हाय, आप सभी का स्वागत है होम एंड मचमोर में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। तो ये है एक कॉफी बीन रोस्टर, लेकिन कॉफी के साथ साथ आप इसमें गरम मसाला, पॉपकॉर्न, मखाने और सिमिलर बहुत सारी चीजें रोस्ट कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट है अगारो रीगल कॉफी बीन रोस्टर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है 1200 वॉट्स का अगारो रीगल कॉफी रोस्टर। वैसे तो ये कॉफी रोस्टर है, पर इसमें और भी चीजें की जा सकती है जो हम आगे देखेंगे। तो आपको इसके साथ ये सारी चीजें मिलेंगी। ढक्कन के ऊपर जो नॉब दिया गया है ये आपको सेपरेट मिलेगा और आपको इसे असेंबल करना पड़ेगा। ये एक वन टाइम स्टेप है। तो नॉब को इस तरह से आपको रखना है और लिड पर लगाना है साथ में दिए गए स्क्रू से। ये जो ढक्कन है ये टफन ग्लास का है, तो टफन ग्लास का होने की वजह से ये काफी स्टर्डी है। सारे पार्ट्स असेंबल करने के बाद ये कॉफी रोस्टर कुछ इस तरह का नजर आएगा। कॉफी रोस्टर का ये इनर पैन सिरेमिक कोटेड है, ये नॉन स्टिक है और फूड ग्रेड भी है। ये जो बीच में आप हिस्सा देख रहे हैं ये है स्टेनलेस स्टील का स्टरर। तो जो भी आप इसमें रोस्ट करेंगे बनाएंगे उसे कंटिन्यूअसली घुमाने के लिए ही काम करेगा। इसकी दोनों तरफ कूल टू टच हैंडल्स दिए गए हैं जिसकी मदद से आप इसे उठा सकते हैं जब पॉट गर्म हो तब भी। ये है टेम्परेचर का नॉब जिसे आप सेट कर सकते हैं 100 to 240 डिग्री सेल्सियस तक। तो काफ़ी वाइड टेम्परेचर की रेंज मिल जाती है इसमें कॉफ़ी रोस्ट करने के साथ साथ बाकी भी चीज़ें रोस्ट करने के हिसाब से। यह है इसका टाइमर नॉब, इसे आप सेट कर सकते हैं 1 to 30 मिनट्स पर और जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा आपको एक बीप की आवाज़ भी आएगी। साथ ही में नीचे दिया गया है पावर बटन जिससे आप इस कॉफ़ी रोस्टर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यह है इसकी पावर केबल जो आती है 6 एम्पियर के प्लग के साथ। कॉफी रोस्टर का जो बेस है ये एंटी स्किड है, तो जहां भी आप इसे रखेंगे उस सरफेस से ये आसानी से हिलेगा नहीं। कॉफी रोस्टर है तो शुरुआत करते हैं कॉफी रोस्ट करने से। तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर सेट कर रही हूँ 200 डिग्री सेल्सियस और लगभग 5 मिनट में इसे प्रीहीट कर रही हूँ। प्रीहीट करने से कॉफी रोस्टिंग में आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर मेरे पास है अनरोस्टेड कॉफ़ी बीन्स। तो ये रॉ अनरोस्टेड कॉफ़ी बीन्स हैं और रोस्ट होने से पहले कॉफ़ी इस तरह से थोड़ी सी हरी ही दिखती है। तो ये प्रीहीट हो गया है कॉफ़ी रोस्टर हमारा, इसमें जाएंगी ये कॉफ़ी बीन्स। 200 डिग्री सेल्सियस पर ही मैं सेट कर रही हूँ टाइमर अभी फ़िलहाल 15 मिनट्स के लिए, ज़रूरत पड़ने पर मैं बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम कॉफ़ी बीन्स लिए, पर आप 750 ग्राम एक साथ रोस्ट कर सकते हैं इस रोस्टर में कॉफ़ी। कॉफ़ी बीन्स को आप लाइट, मीडियम या डार्क रोस्ट कर सकते हैं, जो भी आपका टेस्ट है उसके हिसाब से, और उसी के हिसाब से जो रोस्टिंग का टाइम है वो चेंज होगा। मैं मीडियम रोस्ट यहाँ पर कर रही हूँ अपने कॉफ़ी बीन्स को। मीडियम रोस्ट करने में आपको लगभग 20 से 25 मिनट लग जाएंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर फिर भी आप ध्यान रखें अपनी कॉफ़ी बीन्स पर। आप देख रहे हैं कि कलर इसका चेंज हो गया है, थोड़ा सा कैरमलाइज हो रही है कॉफ़ी। कॉफ़ी जब इतनी रोस्ट हो जाएगी तो आपको क्रैक की आवाज़ सुनाई देगी, सेम उसी तरह जैसे हम बादाम रोस्ट करते हैं तो बादाम के भी चटकने की आवाज़ आती है। कॉफ़ी ऑलमोस्ट रोस्ट हो गई है। फाइनली जैसी मुझे चाहिए मीडियम रोस्ट हो गई है। धुआं आपको दिखेगा, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, लेकिन इमीडिएटली आप कॉफ़ी रोस्टर से किसी चलनी में या फिर किसी बड़ी प्लेट में कॉफ़ी बीन्स को निकाल लें ताकि ये तुरंत ठंडी हो जाए और ना पके। आपको अलग छिलका इस पर नज़र आएगा। तो कॉफ़ी अच्छे से रोस्ट होने के बाद इस पे से छिलका जो है ये अलग होने लगता है, तो आपको इसे सेपरेट करना पड़ता है। पूरी तरह से कॉफ़ी बीन्स का छिलका भी उतर गया है और साथ में कॉफ़ी ठंडी भी हो गई है। अब यहाँ पर मैं आपको कंपेयर करके दिखा रही हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड में है ऑलरेडी रोस्टेड कॉफ़ी जो मैंने रोस्टेड खरीदी थी, और राइट हैंड में है जो मैंने अभी रोस्ट की थी। अगर आप कंपेयर करेंगे अनरोस्टेड एंड रोस्टेड कॉफ़ी को, तो रोस्टेड वाली ग्रीन है, ज़्यादा डेंस है और आपको थोड़ी हैवी फील होगी, और रोस्ट होने के बाद कॉफ़ी थोड़ी सी साइज में बढ़ जाएगी और हल्की आपको फील होगी। नेक्स्ट मैं रोस्ट कर रही हूँ कुछ खड़े मसाले। अब खड़े मसाले की क्वांटिटी भी आप 750 ग्राम तक ले सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने थोड़े से ही मसाले लिए हैं। आप कम क्वांटिटी में भी चाहें तो इस कॉफ़ी रोस्टर में मसाले रोस्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ही क्वांटिटी ली जाए। 160 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मैं टेम्परेचर चूज़ कर रही हूँ और 5 मिनट का टाइमर रखा है। इस कॉफ़ी रोस्टर में आप मसालों के साथ साथ मखाना, मुरमुरे, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें भून सकते हैं। मसाला भुन गया है जितना मुझे चाहिए था, अच्छी खुशबू आ रही है, तो मैं इसे यहीं पर रोक रही हूँ। पर हाँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना चाहें उतना मसाले को भून सकते हैं, ज़्यादा भी भून सकते हैं।
नेक्स्ट मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ तेल और साथ में डालूंगी थोड़ी सी हल्दी और नमक। अगर आप बटर पॉपकॉर्न बना रहे हैं तो आप बटर यूज़ करें। कॉफ़ी बीन्स के अलावा बाकी चीज़ों में आपको प्री हीटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे सारी आप चीज़ें डालें और फिर कॉफ़ी रोस्टर को ऑन करें। पॉपकॉर्न में ध्यान रहे कि 750 ग्राम पॉपकॉर्न बिल्कुल ना डालें, एकदम कम क्वांटिटी में डालें, क्योंकि पॉप होने के बाद ये जो पॉपकॉर्न है पूरे फैल जाते हैं और इन्हें जगह चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा भर देंगे तो ढक्कन खुलने लगेगा और पॉपकॉर्न बाहर आने लगेंगे। तो कम क्वांटिटी में ही पॉपकॉर्न डालें। आप देख सकते हैं ये जो स्टरर है अपने आप अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, तो बीच बीच में इस स्टरर की डायरेक्शन बदलती रहेगी ताकि जो स्टरिंग है, मिक्सिंग है, वो इवन हो, अच्छे से हो। तो विदिन 5 मिनट्स जो पॉपकॉर्न है ये पॉप होने शुरू हो जाएंगे। पॉपकॉर्न के लिए आप हाईएस्ट टेम्परेचर रखें। यहाँ पर मैंने 240 डिग्री सेल्सियस जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो सेट किया हुआ है। 200 पर भी आप कर ही सकते हैं। पॉपकॉर्न पॉप भी हो रहे हैं और साथ साथ में स्टर भी हो रहे हैं, तो जो नमक है, हल्दी है, सारी चीजें अच्छे से पॉपकॉर्न पर लग जाएगी। इसमें आपको एकदम बढ़िया पॉपकॉर्न मिलेंगे, एकदम क्रंची, बिल्कुल भी सॉगी फील नहीं होंगे। तुरंत ढक्कन हटाएं और इन्हें सर्व करें। इसके बाद भी अगर आप चाहें तो थोड़ी बहुत और सीजनिंग डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। एकदम लाइट एंड क्रंची ये पॉपकॉर्न बन गया है। अब देखते हैं इस कॉफ़ी रोस्टर को साफ कैसे करना है। तो ढक्कन को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद आप नॉर्मल बर्तन की तरह डिश वॉशिंग लिक्विड और स्पंज से धोएं। ये जो अंदर का हिस्सा है, इसमें अगर कुछ भी आपको खाना नज़र आ रहा है तो उसे पहले निकाल दें और फिर डालें इसमें पानी। पानी डालने के बाद मैं डालने वाली हूँ इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और विनेगर। अब ये जो स्टेप है ये आपको हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। ओकेजनली या फिर अगर आप पॉपकॉर्न की जैसी कोई चीज़ बनाते हैं जिसमें ऑयल यूज़ कर रहे हैं तब ऐसे सफाई करें। 2 से 3 मिनट आप इसे उबलने दें ताकि जो भी ग्रीस है वो पानी में अच्छे से निकल जाए और सोडा और विनेगर से ये जो पैन है ये साफ भी हो जाए। 2 से 3 मिनट या 5 मिनट बॉईल करने के बाद आप इस पानी को फेंक दें और पैन को पूरी तरह से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ये जो बीच का स्क्रू है इसे आप निकाल सकते हैं इस तरह से। स्क्रू निकालने के बाद जो स्टील का स्टरर है इसे आप निकाल सकते हैं और आराम से इसे अपने बाकी बर्तनों के साथ धो सकते हैं डिश वॉशिंग लिक्विड और स्पंज से। इनर पैन को पहले आप एक गीले कपड़े से और उसके बाद एक सूखे कपड़े से पोंछ लें। अगर आप केवल ड्राई रोस्टिंग कर रहे हैं, तेल वगैरह कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली कपड़े से पोंछ कर ही आपका काम हो जाएगा। आपको पानी, सोडा, विनेगर डालकर इसे उबालने की भी ज़रूरत नहीं है। स्टरर को भी धोकर सुखाने के बाद आप वापस से असेंबल कर दें। अब नेक्स्ट यूज़ के लिए ये कॉफ़ी रोस्टर रेडी है। आपको अगारो रीगल कॉफी बीन रोस्टर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या बनाना चाहेंगे ये नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मशमूर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।